हेलो, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। आप सब खुशी होंगे जैसे मैं खुश हूँ। और पहले की तरह अगर खुश ना हैं तो खुद को जांचें कि खुश क्यों नहीं है। तो आज का जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर करूँगी कि उस अनुभव में ये देखने में आएगा कि वो काम हम क्यों कर रहे हैं। हम कुछ हैबिट जो हमारी हम शुरू में ही चलेंगे कि हमारी हैबिट भी क्यों पड़ी कि आज हम कह देते हैं कि हाँ ये मेरी आदत में है। तो वो आदत आई कहाँ से कि जब मुझे पहले कभी ज़रूरत होगी शुरू पॉइंट में कि आज मेरे जो जिसको मैं कह सकता हूँ कि मैं ऑटोमेटिक मूड में आ गया हूँ कोई भी काम करने में। तो ऑटोमेटिक मूड में आया कैसे, यानी मुझे पता भी नहीं और वो चीज़ें मेरे से हो जाती हैं। और जब कोई मुझे उस चीज़ के बारे में बताता है तो मैं कहूँगा कि मुझे तो पता ही नहीं था। तो जब उसका परिणाम दिखाते हैं कि ये तेरे द्वारा ही किया गया है तो उसको समझ आएगा कि करते वक्त मुझे फिर उसको पश्चाताप होगा कि करते वक्त मुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा था कि ये कैसे हो गया। तो ये मेरी आदत इतनी ज़्यादा सॉलिड क्यों हो गई है, तो हम उस पर बात करेंगे कि हम अपने अपने स्वभाव से इतने बद्ध हैं, मतलब इतने बंधे हुए हैं हम अपने ही संस्कारों से, अपनी आदतों से, कि शुरू स्टेज में ये जिससे हम आज हम खुद की पर्सनालिटी खो के यानी खुद इतने बेहोश हो गए एक तरीके से उस आदत को लेके कि अपने को नहीं पता होता कि ये परिणाम अगर आया है वो मेरे करने से आया और ये परिणाम मैं चाहता भी नहीं था, लेकिन ये परिणाम आया कैसे। तो ये इसी को शुरू में लेके जाएंगे कि आज मैं जो ऑटोमेटिक मूड में आया, ऑटोमेटिक से पहले मुझे वो मेरी आदत में आया और आदत को रिपीट जब मेरे से होती रही, वो आदत मेरे से बार बार रिपीट होती रही, वो एक सॉलिड फॉर्म लेके उसको हम संस्कार कहते हैं। तो संस्कार नीचे से आए, जहाँ पे आप आज हम खड़े हैं वहीं से हम बात करेंगे कि आज वो मेरे इतने ऑटोमेटिक मूड में आ गया, मैं एज ए मशीनरी अपने आप को कह सकता हूँ कि इतना ज़्यादा आ गई हैं वो आदतें कि मैं ना चाहते वो चीज़ें मेरे से हो जाती हैं। उस टाइम पे मुझे कोई होश भी नहीं रहता, तो मैं खुद ही फिर पश्चाताप करता हूँ कि क्यों होगी, और फिर मैं कहता हूँ कि मेरे से ये नहीं कंट्रोल हो रही और मैं नहीं होश संभाल पाता उस टाइम पे। तो वो क्यों आई, तो वो संस्कार पहले आदत में आया होगा। और आदत कब बनी कि शुरू में तो कोई आदत होती ही नहीं अपनी। आदत आई हमारी ज़रूरत में कि जब मुझे कोई चीज़ की उस टाइम पे मुझे ज़रूरत पड़ी कि फॉर एग्जांपल मुझे ज़रूरत पड़ी कि उस टाइम पे झूठ बोलने की, मान लेते हैं कि उस टाइम पे ज़रूरत थी, मेरे प्राणों की बाजी आई। और इस चीज़ का हमारा धर्म भी और या शास्त्र भी ने हमें ये बात बताई है कि जब हमारे प्राणों की बाजी आए और सामने इस टाइप का कोई चीज़ हो रही हो कि वो अर्थहीन है, और यहाँ प्राथमिकता अगर मुझे अपने आप को प्राणों की बाजी, इसके अलावा कुछ भी नहीं, अगर प्राणों की बाजी आए और उस टाइम अपने प्राणों बचाने के लिए अगर मुझे इस टाइप का कोई झूठ बोलना पड़ रहा है जिसमें किसी का अहित भी नहीं है, तो मुझे उस टाइम पे बोल देना चाहिए। और इसका शास्त्र अगर आप पूछो कि कौन से शास्त्र में, तो महाभारत इसका बिल्कुल हमारे सामने समक्ष एक उदाहरण है कि सबको पता था कि वो झूठ है कि नर मरा या कुंजरो, मतलब हाथी मरा, या जो द्रोणाचार्य जी के सौथामा जो नाम था बेटे का, तो वो लाइव एग्जाम्पल है। तो ये समझ में आया कि जो संस्कार क्यों बने कि आदत को रिपीट करके। तो आदत कहाँ से बनी कि मेरी ज़रूरत में, तो उस टाइम पे ज़रूरत थी, तो मैं उस ज़रूरत को पूरा करने में पहले हुई ज़रूरत, अगर एक बंदे को झूठ बोलना पड़ा वो उस टाइम पे ज़रूरत थी। लेकिन अब मेरे को क्या हुआ कि वो ज़रूरत तो पूरी हो गई, वो उसी एक बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए थी, विद इन सेकेंडों के हिसाब से थी। और मैंने उस आदत को, अब मैंने, वो मेरी ज़रूरत थी, ज़रूरत में मैंने वो काम किया। अब देखना कैसे गेम खेलते हैं हम अपने साथ ही कि हम कहते हैं आज हम दुखी हैं, लेकिन अगर मैं इस बारीक से अपने आप को छानबीन करूं तो पता चलेगा कि जब मैंने ज़रूरत में उस हथियार को यूज किया और वो मुझे सिखाया गया, अगर ये लाइन होती कि प्राणों की बाजी भी लग जाए और ये काम नहीं करना, तो मैं वैसे पर्सनैलिटी आज मेरी होती, वैसा व्यक्तित्व मेरा होता, मैं ऑटोमेटिक मूड में जाके आज मैं इतनी दुखी ना होती। तो मेरी ज़रूरत हुई, मैंने उस हथियार को यूज किया, तो उस हथियार को यूज करके वो विद इन मिनट और सेकंड का ही काम था। वो करने के बाद जब सामने मेरे वैसी कोई चीज़ आई तो मैंने वहाँ विवेक लगाना छोड़ दिया और मैंने वही हथियार की, इस हथियार से मैं बच गया था।
अब वहाँ हमें ये देखनी है, वो ये होश रखना है कि वो अगर झूठ बोलना उस टाइम पे सिखाया, तो वो झूठ के साथ एक अनिवार्यता शर्त भी ये थी कि जब आपके प्राणों की बाजी लगी हो, या कोई सत्य को बचाने के लिए मुझे वो कृत्य करना पड़ा, कोई बहुमूल्य चीज़ को बचाने के लिए, बहुत वैल्यूएबल चीज़ है, और उसको बचाने के लिए मुझे ये छोटे मोटे चीज़ अगर ख़त्म भी करनी पड़ी तो मैं उसको ख़त्म कर दूँ। लेकिन मैंने क्या किया कि वो उस टाइम पे ज़रूरत में मैंने बोला, जो मुझे नॉलेज दी गई, जो मुझे ज्ञान दिया गया, तो उस ज़रूरत में तो मैंने बोला। लेकिन जैसे ही परिस्थिति आगे आती है, वहाँ कोई भी ज़रूरत नहीं थी उस चीज़ की, मतलब मैं सहज में उसको पार भी कर सकता था। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपने कंफर्ट जोन के लिए, अगला आदमी सच्चा भी होता है तो मैं उसके सामने भी एक गेम खेल जाता हूँ कि मैं मेहनत नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर मैं वहाँ सत्य बोलूँगा, हो सकता है अगला आदमी स्वीकार ना करे। लेकिन ये यहाँ तक भी मैंने अपने आप को आने नहीं दिया कि वो स्वीकार करे या ना करे, मैं खुद अपने व्यक्तित्व को हमेशा चेक करूं, क्योंकि मेरे साथ ही मुझे हमेशा रहना है। और वो स्वीकार करे या ना करे, उसके जैसा कितने भी जिंदगी में आने वाले हैं चेहरे बदल बदल के, लेकिन मेरे साथ मैं जन्म से लेके आखिर मृत्यु तक भी रहने वाला हूँ। तो मैं उन चेहरों को देख के अगर मैं अपना व्यक्तित्व चेंज करता रहूँ, तो मैं लास्ट में देखूंगा कि जो मैं अशांत हूँ, दुखी हूँ, और मैं कहता हूँ आज मुझे पता भी नहीं चलता, और मैं चेंज करना चाहता हूँ ये आदत को, लेकिन मेरी चेंज नहीं हो पाती। तो उसका कारण यही है कि सामने जैसे गिरगिट रंग बदलता है, कि जैसे भी कलर में वो जाता है वैसा ही अपना कलर चेंज कर लेता है। तो मैंने खुद को वैसा बना लिया है, और वैसा बनाने वाला कोई सामने मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम लूँ या हालातों का नाम लूँ, तो ये सरासर एक झूठ है और पर्दे के पीछे अपने आप को छुपाने जैसा है। लेकिन जैसे ही हवा आएगी, वो पर्दे उड़ेंगे, तो मेरी नग्नता, मेरी दुष्टता वो सामने, सबके सामने आएगी। और मुझे तो एटलीस्ट पता ही है ना कि मैंने फिर से एक पर्दा लगाया, या मैंने फिर से एक पर्सनैलिटी का, मैंने फिर से एक आवरण का सहारा लिया। तो हम बात कर रहे हैं इस चीज़ पे कि आप ऑटोमेटिक मूड में कैसे जाते हैं। तो आज जो मेरा अनुभव हुआ कि हम कोई चीज़ में बंध जाते हैं, तो ये क्या हुई, ज़रूरत पहले हुई मेरी ज़रूरत में मुझे जो नॉलेज थी अपने प्राणों की बाजी के लिए, मैंने उसको यूज किया। जब आगे कोई सर्कमस्टांस मेरी लाइफ में बन रहा है, कोई भी स्थिति परिस्थिति बन रही है, तो मैं उस कंफर्ट जोन को याद रखता हूँ, और उस ज्ञान को कि मैंने ये क्यों करना पड़ रहा है, उस ज्ञान को मैं साइड कर देता हूँ, और ये अपनी ज़रूरत को याद रख के, और कंफर्ट जोन कि हाँ मैंने ये अपनाया था, ये हथियार अपनाया कि, और इससे मैं रिलैक्स हो गया और मैं निकाल पाया अपने आप को। अब सामने जब दूसरी कंडीशन आती है, तो मैं उस नॉलेज को साइड कर देता हूँ, और ये हथियार अपना के, मतलब झूठ बोलने वाला जो एग्जाम्पल अपन ने सेट किया, वो झूठ बोल के साइड निकलना चाहते हैं, और जाके कहते हैं भैया कितना मज़ा है, जो आज कितना मज़ा, जिसको हम कह रहे हैं कि बस 2 मिनट में चुटकी बजाते अपना काम कर देते हैं, कि जहाँ में कोई भी आए, कुछ भी आए, बस मैंने वो झूठ बोलने के बार बार मैं करता रहा उसको। जिस चीज़ को मैं बार बार करता रहूँगा, वो गहनतम रूप मेरे अंदर ले लेगी, और मैं वैसा बनता भी जाऊँगा। तो आज मैंने क्या किया, वो कंफर्ट जोन झूठ बोलने का इतना पक्का कर लिया कि मैं ऑटोमेटिक मूड में जा रहा हूँ। अब मुझे पता नहीं चल रहा क्यों, क्योंकि मैंने वो कंफर्ट फीलिंग मैंने ले ली, और उस ज्ञान को, जो प्री स्टेज में मेरे को ज्ञान दिया, उसको बिल्कुल दरकिनारे कर दिया, साइड कर दिया। लेकिन यही कि मैंने उसको दरकिनारे किया, वो जो सत्य है हमारा, हम उसको हमेशा दरकिनारे करते जाते हैं। और जो उलझन है, अभी कंफर्ट जोन है, अभी जो हम एक कहावत है कि अभी तेरा पाप का घड़ा भरा नहीं, और जिस दिन भरेगा अपने आप फूट जाएगा। तो ये पाप जो हम कमा रहे हैं, अब जो वो एक एग्जाम्पल लिया है झूठ बोलने से, हम ऐसे बहुत सारे हमारे व्यक्तित्व के अंदर चीज़ें हैं। तो एक समझाने के तौर पे अपने झूठ मतलब एग्जाम्पल सेट करना चाहा कि हम इससे समझ पाएंगे। तो अब मैं उसको बार बार, जैसे सामने परिस्थिति आई, कोई व्यक्तित्व, कोई भी हालात, कोई भी चीज़ अब मेरे सामने आ रही है, तो मैं सीधे वही अपना कंफर्ट जोन वाला करके और निकल जाता हूँ, और सोचता हूँ वाह देखा मैं कितना चटक चालाक हूँ। और जो बंदा हमारे सामने सच होता है, हम उसकी 2 कौड़ी की वैल्यू नहीं समझते, उसको बोलते हैं अरे पागल है, जो काम हम चुटकियों में कर देते हैं, इसको शायद सालों लग जाएगा, इसको महीने, और उसको बोलते हैं तेरे जैसे इंसान का अब गुजारा नहीं है। लेकिन देखने में आया है कि हम जैसे झूठों का बहुत जल्दी ही विनाश होने वाला है। हम खुद कर रहे हैं ना वो विनाश, वो कोई भारी नहीं कर रहा। फिर हम जब बहुत ज़्यादा इस संस्कार, इस आदत को बार बार करते करते संस्कार बन जाता है, तब हम हाय तौबा मचाते हैं कि ऐसा क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो वो संस्कार जो मेरा ऑटोमेटिक मूड में आ गया, मुझे इतना ज़्यादा धोखा देने वाला है कि मैं चाहूँ कि मैं सच बोल दूँ, चाहूँ कि कोई भी मेरा विश्वार्थ भी नहीं है, लेकिन वो मेरे से अब निकलेगा नहीं, क्योंकि मैंने अपनी पर्सनैलिटी को वैसा बना लिया है।
तो कोई भी आदत को, कोई भी संस्कार से हम देखेंगे वो किस, मैं ये बोलती हूँ कि जहाँ हम खड़े हैं वहीं से हम सोच सकते हैं, और उसी को सोच सोच के हम डेप्थ में जा सकते हैं कि आखिर ये मेरे जो व्यक्तित्व में चीजें हैं आखिर आई कहाँ से, क्यों आई, क्या जरूरत थी उस टाइम पे इसकी। और उस टाइम पे जरूरत थी तो जरूरत होने के बाद मैंने सोचना चाहिए था कि ये हथियार, ये नॉलेज मेरे पास आई जब जब जरूरत पड़ेगी, जब जरूरत पड़ेगी तब मैं एनालिसिस करूंगा, तब उस चीज के अंदर मैं डूबूंगा कि इस चीज की जरूरत है या नहीं, कि इसकी प्रिकॉशन में आप और कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि आप आज जो भी है, अब किसी की ऊंची आवाज़ है, किसी का हार्ड आवाज़ है ना, तो हम सोचेंगे यार ये इतने आराम से बोल पाता है तो मैं क्यों नहीं बोल पाता। तो अब देखेंगे कि उसको उस टाइम पे, किसी टाइम पे अपने आप को बचाने के लिए वो बाय नेचर कभी ऐसा नहीं था। एक आप छोटा बच्चा देखेंगे, वो बिल्कुल सब बच्चे एक जैसे ही होते हैं, वो निर्दोष, और कोई हार्ड आवाज़ नहीं, कोई झूठ बोलना नहीं, कोई दुष्टता नहीं। लेकिन अब देखो जैसे जैसे बड़ा होगा उसका व्यक्तित्व कैसे कैसे बनता है, कि जो चीज़ें उसकी नॉलेज में डाली जाएंगी। कितने माँ बाप हैं वो अपने बच्चों को सिखाएंगे कि कुछ भी हो जाए तूने चोरी करना ही नहीं, हम भूखे रह जाएंगे, जब अगर जिंदा रहना होगा हम अपना काम कर सकते हैं, अगर किसी जिसने जन्म दिया उसने जिंदा अगर रखना होगा वो हमारी व्यवस्था करेगा। वो अपने बच्चे के अंदर इतना ज़्यादा बल डाल देते हैं कि वो आने वाली पीढ़ियों तक भी ये कैरी ऑन करके ले जाता है, और वो कभी ऐसा काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसको नॉलेज जो उसके घर वालों ने दी कि तुझे ऐसा ही करना है, तो वो फिर वैसा ही करता है, और उसके वैसे ही संस्कार होते हैं, और वो ऑटोमेटिक मूड में ऐसा चला जाता है कि प्राणों की बाजी भी अगर लग जाती है तो वो कहता मैं नहीं करूँगा ऐसा। प्राण जाए, प्राण वैसे भी जाने। तो हमने ऐसे ऐसे अच्छे एग्जाम्पल भी देखे हैं और ऐसे घटिया एग्जाम्पल भी देखे हैं कि जहाँ जरूरत भी नहीं है, कोई मतलब भी नहीं है। और ये संस्कार आपने देखा कि आपके घर में या आपके आजू बाजू में ऐसे लोग होंगे कि बोलते हैं कि आक को आम नहीं लग सकते। आक एक पौधा होता है जो जहरीला होता है, और आम एक स्वादिष्ट फल है, तो हम कहते हैं आक को आम नहीं लग सकते और आम को आक नहीं लग सकती। मतलब अपवाद जो चीज़ का होता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन अपवाद एक रेयर एक शब्द है कि ऐसा भी हो सकता है। 1% ऐसा भी देखा गया कि माँ बाप इतने सज्जन हैं, इतने ज़्यादा सज्जन है, और उनके ऐसा बच्चा पैदा हो जाता है तो हैरान होते हैं कि फिर वो उसकी आदत कहाँ से बन गई। उनके घर वालों ने जो नॉलेज दी वो तो उसने कैरी ही नहीं की, उसके देखने में नहीं आता कि ये उनका बच्चा है। तो ये हम इस बात से टैली कर सकते हैं कि ये हमारे जन्मों जन्मों के कोई ऐसे संस्कार हैं। तो किस जन्म में मुझे किस आदत की क्या ज़रूरत ऐसी पड़ गई थी, आज अगर मैं विवेकशील हूँ, आज मैं बुद्धि लगा सकता हूँ कि कल मेरे ये जो आदत है वो संस्कार में ना आ जाए, और संस्कार में जब आ गई वो चीज़ें तो ऑटोमेटिक मूड में मेरा व्यक्तित्व चला जाएगा, और वो ऑटोमेटिक मूड में जब चला गया तो मेरे आजू बाजू कोई भी मुझे पसंद नहीं करेगा। क्योंकि झूठे को, बेईमान को, फ्रेब को मैं अपना काम तो अभी निकाल लूँगा, लेकिन मैं जब मुड़ के देखूंगा कि मेरे को एक होड़ है कि मैं जल्दी से जल्दी उस चीज़ को पालूँ। बेईमान और झूठा आदमी क्या करता है कि बस ये जो लाइन है, भीड़ है, इसको मैं क्रॉस कैसे कर दूँ, मैं जल्दी से कैसे पहुँच जाऊँ। तो भैया जहाँ तू पहुँचना चाह रहा है एक दिन तू पहुँच भी अगर गया, झूठ की सीढ़ी पे अगर तू पहुँच भी गया, कई ईमानदारों के सिर पे पैर तू रख के चला भी गया, क्योंकि उसकी अपनी कंडीशन थी कि मैं टर्न पे ही जाऊंगा, जो मेरे अनुसार 100% सही होगा, मैं उसमें ही सांस लूंगा, उसमें ही कदम रखूंगा। तो बेईमान आदमी अगर उनके सिर पे पैर रख के कहीं पहुंच भी अगर गया, तो जब वो वहाँ पहुंच जाएगा तो अपना सिर ठोकेगा कि ये मैंने क्या कर डाला, और वहाँ उसका अपना कोई भी नहीं होगा, और उसको अपने जब कर्म उसको दिखेंगे कि कैसे कैसे तूने किया, और वो हैरान भी होता है। एक बेईमान और झूठा इंसान हैरान होता है कि यार इसके पास कुछ है नहीं, खाने के लाले हैं, लेकिन फिर भी इसके पास कुछ ऐसा है कि वो कहीं ना कहीं सामने ना देके जब अकेले में कहीं होता है तो ज़रूर उसके बारे में सोचता है कि फिर मैं ऐसा क्यों नहीं बन पा रहा। मैं कोशिश भी करता हूँ कि मैं ऐसा बन जाऊँ, लेकिन जब तक मैं अपने ऑटोमेटिक मूड की मशीनरी पे खुद विचार नहीं करूँगा कि मैं खुद इसके जैसा अगर बनना चाह रहा हूँ, तो देखा गया कि एक सज्जन जो इंसान होगा वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें उसके पास होंगी, बिल्कुल ज़रूरत के समान होगा, लेकिन उसके पास एक शांति होगी, एक अपार शांति होगी, एक आनंदित होगा, वो मानवता को समझ रहा है, वो एक दूसरे की हेल्प करेगा, वो किसी का भी हक भी नहीं मारेगा, वो सोच भी नहीं सकता, बल्कि वो ये करेगा अपना हक और छोड़ देगा कि अगर मेरे हक छोड़ने से दूसरे उस चीज़ का आनंद ले पाएंगे जो कि मेरे ऊपर आश्रित हैं, या वो इस चीज़ में
अभी अभी नहीं पहुँचे हैं, वो मेरे जितना सामर्थ्य नहीं रख रहे हैं, लेकिन वो कल मेरे जैसे सामर्थ्य रख पाएंगे। मुझे उनकी हेल्प करने की आवश्यकता है, तो वो दूसरों की हेल्प करने में ही आनंद मना लेता है कि बस मुझे अगर करना है, मेरी ज़िंदगी का अगर एजेंडा है, मेरे ज़िंदगी का अगर मकसद है, तो मेरे पास जो है वो मैं लुटा दूँ। उससे वो लोग जो रास्ते में हैं, ना कि वो बेईमान लोग, अगर हम बेईमान लोगों को उत्साहित देंगे तो उनकी संख्या बढ़ जाएगी और उसका कहीं ना कहीं श्रेय, उसका भागीदारी मेरे को भी मिलेगा। तो मैं ये करूँ कि जो भी चीज़, जो भी मैं, अगर मैं ईमानदार हूँ, मैं सच्चा इंसान हूँ, तो मेरे द्वारा अर्जित कोई भी चीज़ हो, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो पावर हो, तो मेरे द्वारा अर्जित की गई चीज़, वो ईमानदारी की, अगर कोई रास्ते में चल रहा है, आज वो प्रयासरत है और उसको अगर वो यूज कर रहा है, तो मैं भी कहीं ना कहीं उसको सहारा देने में, क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं सहारा दिया होगा, क्योंकि कोई भी बिना सहारे, बिना किसी को उठाए यहाँ पे चल ही नहीं सकता। दौड़ने की तो दूर बात, वो उठ ही नहीं सकता। तो अगर समाज बनाया गया है वो इसी कारण से कि पहले डिसाइड मुझे करना है, यहाँ सब माल है, बेईमान लोग भी हैं, सज्जन इंसान भी है, ईमानदार आदमी है। अगर मेरे को डिसाइड करना है, कुछ परीक्षाएं मेरी आएंगी कि उस टाइम पे मुझे खुद को ये डिसाइड करना है कि मुझे इस रास्ते जाना है या इस रास्ते जाना है, तो उठाने वाले लोग वहाँ भी होंगे और गिराने वाले लोग वहाँ भी होंगे। तो अगर मैंने अपना कंफर्ट जोन लिया, जो गिरने वाला शब्द यूज किया, जो बेईमानी का रास्ता है, जो बहुत फास्टली आपको भारी चीज़ दे देगा, लेकिन आपको अंदर से इतना फास्टली तोड़ेगा भी वो। जैसा कि आप एक छोटी सी बात से ये बात करके हम अपनी वाणी को विराम देंगे कि हम एक बात कहते हैं कि जब मैं कोई चीज़ करता हूँ, मैंने कुछ सोचा, मेरे मन में किसी की हेल्प करने की, या मेरे सामने ऐसी घटनाएं घटी, तो मैं सोचता हूँ अगर मैं उसको पास ऑन करके आगे चला गया, तो मैं सोचता हूँ यार घर पे भी आके वो बात मेरी पीछा नहीं छोड़ती। आपके साथ लाइव एग्जांपल होगा ये, आप रिलेट अच्छे से कर पाएंगे कि कोई घटना घटी और मैं वहाँ से क्रॉस हुआ, तो मैंने उसको नज़रअंदाज मैंने करके मैं घर तक आ गया, तो मुझे वो काटती रहेगी एकदम से कि यार मैं कुछ कर सकता था वहाँ पे, कि मैंने क्यों नहीं किया। और कभी मेरे साथ जब अगर होता है तो मैं कहता हूँ, मैं वहाँ चिल्लाता हूँ कि यार दुनिया इतनी बेकार है, किसी की हेल्प नहीं करती। तो प्रकृति ये है, जैसा आप इसको दोगे, ये नियम है, ये शाश्वत नियम है कि जैसा हम देंगे वैसा ही लौट के हमारे पास आएगा। तो वो जो काटता है ना, आप उसको कुछ भी शब्द दो कि आपकी आत्मा की आवाज़ है, या परमात्मा संकेत कर रहा है, या एक मानवता आपको इंडिकेट कर रही है, कुछ है जो आपको काट रहा है। और वो किसी ने कहा भी नहीं आपको, आपने वो दृश्य देखा और आपको लग रहा कि मैंने क्यों नज़रअंदाज किया, मुझे उसकी हेल्प कर देनी चाहिए थी। लेकिन मैं आदत में ऐसा हो गया हूँ कि मैं नज़रअंदाज कर करके ऑटोमेटिक मूड में ऐसा चला गया हूँ। आज तो मुझे ये आत्मा इंडिकेट करके चली गई कि नहीं मुझे करना चाहिए था, कुछ टाइम के लिए मुझे वो काटती रहेगी, लेकिन अगली बार फिर सामने हालात आए, और अगर मैंने उस पर काम नहीं किया कि यार मुझे करनी चाहिए थी हेल्प और मैंने नहीं करी, आइंदा ऐसा कभी मौका मिलेगा तो मैं करूँगा। अगर ये मैंने उस खुद के साथ प्रॉमिस नहीं किया और मैंने थोड़ी देर काटा और मैंने कहा हट, कौन इसके लिए टाइम बर्बाद करेगा, ऐसे तो सब लोगों के मैं अपना काम भूल जाऊँगा, कौन मैं सब गिर रहे हैं, सब कौन किस किस को उठाएगा, और क्या मैं दूसरों के लिए पैदा हुआ। अगर मैंने उस टाइम पे जो आवाज़ आई एक पल भर के लिए आत्मा से, मैंने उसको पकड़ा नहीं और उसके एवरेज में 70 मैंने इस तरह के तर्क खड़े कर दिए कि नहीं ऐसे तो गिरते रहेंगे, मैंने अपनी ज़िंदगी को देखना है और मुझे बहुत आगे पहुंचना है, और ये सब ऐसे ही होते हैं। तो नहीं, किसी को आजकल जो मॉडर्न में चाहे वो कन्वर्ट स्कूल हो इस तरह के, कि वो सिखाते हैं कि तेरा टाइम तो बर्बाद होगा ना, तेरी टाइम एनर्जी तो वेस्ट होगी ना, तुझे क्या जरूरत है करने की। रास्ते में बहुत माँ बापों को मैंने देखा जो अपने बच्चों को खुद सिखाते हैं, नहीं डोंट टच। अगर सामने उसको गिर गया तो बच्चों को खींच लेते हैं, हालांकि बच्चा भागता है हेल्प करने नेचुरल तरीके से, ये हमारे अंदर नेचर में है, लेकिन माँ बाप वहाँ होल्ड करते हैं और उसको डांट मारते हैं कि नहीं ऐसा दोबारा नहीं करना, और बच्चा उस टाइम पे मायूस हो जाता है। लेकिन बार बार जब ये प्रैक्टिस कराई जाती है तो वो संस्कार बन जाता है और ऑटोमेटिक मूड में, और उन ऐसे बच्चों की, जो बच्चे ऐसे सिंगल चाइल्ड हो या बच्चों माँ बाप ने ऐसी ज़िंदगी सिखाई हो, तो देखते हैं लास्ट में जाके उनके ही बच्चे उनको वृद्धाश्रम में धक्का मार के आते हैं, क्योंकि आपने उसके एक नाजुक कोमल हृदय को उस टाइम पे जब वो किसी को गिरते हुए उठा रहा था, आपने उसको रोका था। तो आज वो ऑटोमेटिक मूड में है कि उसको कोई समझाना भी चाहे तो वो आपकी ही भाषा बोलने वाला है कि डोंट टच, तो फिर उसकी गिनती में आप भी होगे। तो मेरा ये कहना है कि मुझे खुद डिसाइड करना पड़ेगा, चाहे मैं अब
माँ बाप ने अगर वो संस्कार मुझे नहीं दिए हैं, हम ऐसे घरों में पैदा हुए हैं, तो मुझे खुद वो संस्कार, आज मैं एक विवेकशील पर्सन हूँ और मैं खुद कोने में बैठ के देखूँ कि अगर मैं अशांत हूँ या मेरा कोई ऑटोमेटिक मूड में कोई संस्कार चला गया है, तो मैं मशीन तो नहीं हो सकता। मैं जब चाहूँगा तब अपने आप को बदल सकता हूँ, जब चीज़ की ज़रूरत होगी मेरे पास वो नॉलेजें हैं। आखिर मैं एटलीस्ट अपने आप को कहाँ देखना चाहता हूँ, और मैं ऑटोमेटिक मूड में, अगर मैं ऑटोमेटिक मूड में मेरे अच्छे संस्कार गए हैं तो मैं उसको रखना चाहूँगा। मैं अपनी खुद की चरित्र को आज मैं उसका एनालिसिस, उसका विश्लेषण, संश्लेषण सब मैं अपने हाथों से करूँगा कि मेरे संस्कार में, मेरे जीवन में क्या क्या मुझे ऑटोमेटिक मशीनरी में मुझे रखने हैं। क्योंकि एक बार मैंने अपनी आदत में लाई और आदत बार बार आदत बनती बनती वो मेरे संस्कार बन जाएंगे और मुझे खुशी होएगी कि आज वो मेरे को फ्रूट देंगे। जब तो मैंने अपना खुद आज बैठ के अपनी डायरी लेके लिखना है कि मेरा व्यक्तित्व कैसा है और कौन कौन सी चीज़ें मेरे ऑटोमेटिक मूड से मैंने उन चीज़ों को निकालना है। और जब मैं एक एक चीज़ को देखूंगा कि ये चीज़ मुझे परेशान कर रही है, इस चीज़ को मैं तोड़ूंगा, तो वो टूटनी आसान हो जाएगी कि वो संस्कार से फिर आदत में आएगी कि जैसे ही सामने कोई चीज़ आई, जैसे झूठ का एग्जाम्पल लेके आप आगे बढ़े थे, तो जैसे ही माहौल ऐसा आया कि ऑटोमेटिक मूड में मैं झूठ बोल दिया अगले को, लेकिन मैंने ये भी प्रोमिस अपने आप को किया कि मैंने ऑटोमेटिक मूड को तोड़ना है। तो मैंने बोल तो दिया, लेकिन मैं तुरंत होल्ड करूंगा कि नहीं, ये मेरा झूठ था, ये मेरा संस्कार काम कर गया, मुझे क्षमा करें, ये बात ऐसे नहीं ऐसे है। तो मैंने संस्कार से, ऑटोमेटिक मूड से तोड़ के मैंने आदत में लाया कि मैंने उसको बता दिया ईमानदारी से। और जब मैं ये 2-5 बार करूंगा तो वो जो मेरी आदत है अब वो मेरी जरूरत देखेगी, वो ज्ञान फिर से मेरा हेल्प करेगा कि नहीं, वो बंदा भी मेरे से प्रेमपूर्वक कि हाँ नहीं, ईमानदार था बंदा, उसने बताया ये चीज़, तो उसका भी आशीष मुझे मिलेगा कि नहीं, वो मैं भरोसे लायक अब बनना शुरू हो जाऊंगा कि नहीं, इसने बोला तो, लेकिन इसने तुरंत अपने उस संस्कार पे काम किया और इसने मुझे ईमानदारी से बता दिया। तो मैं अब वो अपने संस्कार से आदत वाली चीज़ पे आ गया और आदत वाली चीज़ पे फिर मैं ज़रूरत में आ जाऊंगा। तो किस तरह से मैं अपने आप का व्यक्तित्व मेरा बनता गया और अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए आज मैं इस चीज़ पे ही ऐसे ही जहाँ मैं हूँ वहाँ से ही संस्कार, ऑटोमेटिक मूड को तोड़ के संस्कार पे काम करूँगा, संस्कार से फिर मैं आदत पे काम करूँगा, आदत से फिर मैं ज़रूरत देखूँगा। तो इसी सीक्वेंस को, चाहे यहाँ से कोई बात पकड़ी जाए, अगर 1 से 10 गिनती सही है तो 10 से वापस गिनती अगर मैं करूँगा तो भी वो सही होनी चाहिए। कोई बात तभी सही हो सकती है कि 1 to 10 और 10 to 1। तो इसका मतलब ऊपर से नीचे मैं कोई बात को देखूँ और नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, तो ही वो बात मेरे लिए सच हो सकती है। तो इन्हीं बातों के साथ हम आपसे लेंगे विदा। इससे पहले कि आप अपना ख्याल रखिए और रोज़ अपने व्यक्तित्व को देखते रहें कि मेरी व्यक्तित्व ही मुझे कहीं पहुंचाएगा। और लास्ट मृत्यु दम तक जब मैं अपनी जीवन, अपनी आत्मकथा पढ़ूं तो मेरे को इतना मज़ा आना चाहिए कि हालातों ने, परिस्थितियों ने मेरा क्या ही बिगाड़ पाई। तो इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ कि ऊपर वाला आपको वो बुद्धि विवेक नवाजे जिससे हम अपना व्यक्तित्व सुंदर कर पाएँ और अपनी आत्मकथा पढ़ने में अपने को मजा आए। इसके लिए इससे इन शब्दों के साथ ही, इसी टाइटल के साथ कि मैं अपने व्यक्तित्व को कैसे निखारूं, तो आपसे लेते हैं अलविदा। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए